Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. I'm your English teacher आशुतोष त्रिवेदी और आज हम आपसे बात करेंगे आपके सबसे बड़े टेंशन टेंस की और साथ में उसको रिलेट करेंगे पैसिव वॉइस से। जैसा कि आप यहाँ टॉपिक देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है टेंस एंड पैसिव वॉइस और इसी चीज़ को आज हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि टेंस और पैसिव वॉइस में ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, दोनों एक ही जैसे हैं। बस पैसिव वॉइस में ये होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो आज जब हम इस टेंस चार्ट से पैसिव वॉइस को समझेंगे तो बिना किसी एग्जाम्पल के समझेंगे। हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमें वर्ब्स का कैसे चेंज करना है और यही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस पैसिव वॉइस में, क्योंकि टेंस में जो वर्ब्स हमें दी हुई है वो हमारे सामने है। लेकिन अब टेंस को जब एक एक्टिव में सेंटेंस बनता है, उस एक्टिव सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो वहाँ पर वर्ब्स को किस वर्ब में चेंज करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात है हमारा टेंशन टेंस है जो हम यहाँ सामने लिखा हुआ है। ये वर्ब्स अगर आपको याद हैं तो आपको लगभग 80% टेंस मालूम है। बाकी इसके रूल्स क्या हैं वो हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। लेकिन आज हम आपसे बात करने वाले हैं टेंस एंड पैसिव वॉइस का एक मिक्सचर रूप क्या है कि इसको किस तरह समझें हम। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो वर्ब्स होती हैं वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस या ई एस। कंटिन्यूस की होती है इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। इस तरह से सारी वर्ब्स यहाँ लिखी हुई हैं जो हमें देख लेनी है। अब हम सीधी सीधी बात करेंगे कि एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय कौन सी वर्ब्स कहाँ लगानी है और किस टेंस को पैसिव में चेंज नहीं करना है। तो ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब जो होगी वो थर्ड फॉर्म में होगी हमेशा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एक्टिव टू पैसिव चेंज करते समय मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आने वाली है। अब देखिए, यदि प्रेजेंट टेंस का कोई सेंटेंस है जो सिंपल में है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का कोई टेंस आता है आपके साथ जिसमें ये वर्ब आपको दिखाई देंगी सेंटेंस में, तो उनको चेंज करना है आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसको चेंज करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस जो साथ में आता है उसको रिमूव कर देना है और इज एम आर यानी कि ये तो हम एज इट इज उसमें आएगा अकॉर्डिंग टू पर्सन। पर्सन किस तरह का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या एक वचन या बहुवचन जिस तरह का है वो लेना है और मेन वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म रखनी है। यहाँ पर एक्टिव टू पैसिव, ये एक्टिव सेंटेंस हो गया तो ये पैसिव हो जाएगा। तो हमें ये काम करना है। आई होगी आपको बात समझ में अब। और अब अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस में आपको वर्ब मिलेगी इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ये आपको एक्टिव में मिलने वाली है वर्ब। और अब आपको सेंटेंस करना है पैसिव में चेंज। जब हम सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, तो अब हम इस ब्लैंक जगह में आएंगे। जो आप लोग देख रहे होंगे ब्लैंक क्या है, ये दोनों ब्लैंक, ये ब्लैंक इसलिए रखें ताकि आप इनमें पैसिव टेंस का वर्ब लिख सकें। तो अब देखिए, कंटिन्यूअस की वर्ब्स ये हैं एक्टिव में, इसको करना है चेंज पैसिव में। तो पैसिव में जब भी चेंज करेंगे तो इज एम आर तो एज इट इज रहेगा, इज एम आर तो एज इट इज रहेगा जो कि अकॉर्डिंग टू पर्सन होगा। लेकिन अब आपको यहाँ पर क्योंकि आई एन जी फॉर्म दी हुई है आपके सेंटेंस में तो इसको हम बीइंग में यूज करेंगे और साथ में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रत्येक टेंस में काम करेगी जो सेंटेंस आपको दिया जाएगा एक्टिव में। अब बात करते हैं कि सर ऐसा सेंटेंस आ जाए इज एम आर बीइंग बी थर्ड तो इसको परफेक्ट में चेंज कर दें क्या? नहीं, यहाँ पर हमें रुकना है। ये एक ब्रेक है, ये कहते हैं कि ब्रेक है, यहाँ रुक जाओ, अब इससे आगे नहीं बढ़ना। अब यहाँ आपको यहाँ छोड़ना है और इसके आगे चलना है। आगे चलने के लिए बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस आपको दिया हुआ है एक्टिव में जिसमें आपकी वर्ब हैज और हैव है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, तो आपको जब इसमें पैसिव यूज़ करना है, पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट करना है, तो आपको ध्यान रखना है हैज और हैव के साथ हमें बीन यूज़ करना है, यानी कि अकॉर्डिंग टू पर्सन या हैज़ लगाना है या हैव लगाना है, साथ में बीन का यूज़ करना है और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। तो ये सीधी सीधी बात आपको समझ में आई होगी। अब आप बात कहेंगे कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई सेंटेंस अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम चेंज नहीं करते हैं। हैज बीन,
हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए तो आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं करना है, वो सेंटेंस एज इट इज ही रहेगा। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में सिंपल टेंस में आते हैं तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड मिलता है। तो यदि सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस यदि इस पास्ट सिंपल में है और वर्ब की ये फॉर्म अगर आ रही है तो जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस में ही कन्वर्ट करेंगे, ना कि फ्यूचर कंटिन्यूस में। जो टेंस आपको दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसी के फॉर्म में चेंज होगा, ये बात भी हमें याद रखनी है। अब देखिए, एक्टिव सेंटेंस में डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको अब चेंज करना है उसको पास्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट कंटिन्यूस में अब जब उसे चेंज करेंगे तो हम वॉज या वर अकॉर्डिंग टू जो हमारा सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू जो हमारा जो पर्सन है उसके हिसाब से यूज करेंगे, और साथ में यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ये बात हमेशा याद रखना। अब बात करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस अगर एक्टिव में आ जाए तो उसे किस में चेंज करेंगे। सीधी सिंपल सी बात है, अगर पास्ट कंटिन्यूस एक्टिव के रूप में आता है तो उसे जब पैसिव में चेंज करेंगे तो मैंने आपको इसमें बताया था अभी इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वैसे ही यहाँ पास्ट टेंस है तो वॉज वर प्लस बीइंग और उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमें बिल्कुल याद रखना है। अगर आपको ये सब याद है तो आपका 80% टेंस और पैसिव वॉइस क्लियर है। बाकी जो इसके रूल्स होते हैं, बाकी इसके जो और चीज़ें हैं वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आपको सर ये आ जाए तो अब ये नहीं आएगा, आपको यहाँ ब्रेक लगाना है। यहाँ ब्रेक लगाकर आपको आगे बढ़ना है, आना है पास्ट से परफेक्ट में, यानी कि पास्ट परफेक्ट पे आना है। पास्ट परफेक्ट का कोई टेंस एक्टिव में दिया हो, यानी कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो, तो इस एक्टिव सेंटेंस को, इस वाले एक्टिव सेंटेंस को जब पैसिव में चेंज करेंगे तो ध्यान रखना हैड बीन तो आएगा ही आएगा, साथ में यहाँ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म थी वो भी एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि एक्टिव से जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हमेशा मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब एक बात आपने ध्यान दी होगी, गौर किया होगा, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट का परफेक्ट हम पढ़ते हैं तो हैज़ या हैव आता है, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ पर या तो हैज़ आता है या हैव आता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में केवल हैड आता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अगर हैड आएगा तो आपको इजीली मालूम चल जाएगा कि किस टेंस का सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट का। इजीली आप उसको हैड के साथ बीन लगाना और वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज कर देना। अब बात आती है कि सर ये तो हो गया, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो उसमें हैड बीन के साथ V1 प्लस ING, ये अगर सेंटेंस में हो, ये क्रिया अगर सेंटेंस में आ रही हो तो आपको जब कहा जाए कि इसे पैसिव में चेंज कीजिए तो आपको ये कहना है कि ये पैसिव में चेंज ही नहीं होगा। अब आप ये कहोगे सर इसमें पैसिव में चेंज क्यों नहीं होगा, इन दोनों में पैसिव में चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऑलरेडी इसमें वर्ब आई हुई है, ऑलरेडी जो वर्ब चाहिए वो है, इसके अलावा हम एक्स्ट्रा वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि शी हैड बीन, तो 2 बार हम बीन का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस में एरर आ जाएगी, इसलिए हम इसको बार बार यूज़ नहीं करते। अब आते हैं इधर फ्यूचर में, चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर सिंपल की बात करें तो आपको यहाँ पर वर्ब मिलेगी विल और शैल के रूप में। जब ये वर्ब आपको मिले विल और शैल के रूप में एक्टिव सेंटेंस में, तो जब आप इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ध्यान रखना फ्यूचर कंटिन्यूस उसको चेंज करना है, और फ्यूचर कंटिन्यूस की जो वर्ब है यहाँ पर है विल बी या शैल बी। लेकिन ध्यान रखना आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में ही यूज होगी। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए कि जब भी एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस चेंज होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। अब बात आती है सर फ्यूचर कंटिन्यूस आ गया, सेंटेंस यह आ गया, तो हम इनकी तरह ही चेंज कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इसमें वर्ब है। इस वर्ब को कितनी बार आप लिखोगे? विल बी, शैल बी, बार बार एक ही वर्ब का हम यूज नहीं कर सकते। अगर हिंदी में कहूँ कोई सेंटेंस में आपसे कि मैं खाना खाऊंगी, ऐसा कोई नहीं बोलता है, तो उसमें भी यही होता है कि बार बार उस वर्ब को हम यूज नहीं करते, तो ये सेंटेंस आगे प्रोसीड नहीं होगा और ये चेंज नहीं होगा। तो अब आपको दिखाई दे गया होगा कि 1, 2 और 3 टेंस अब तक चेंज नहीं हुए हैं।
यानी कि 12 जो टुकड़े किए हैं हमने 3 टेंसों के, उनमें से अब तक 3 टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट का कोई एक्टिव सेंटेंस आपको मिले, यानी कि आपको ये वर्ब्स किसी सेंटेंस में दिखाई दें, तो आपको चेंज किस में करनी है वो देखिए। पैसिव में चेंज करना है तो आपको ये विल हैव बीन या शैल हैव बीन तो आपका आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पर्सन। लेकिन आपको मैंने बताया कि इनके साथ जो है शैल या विल जो है, इनके साथ हैव बीन जो लगा हुआ है उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, जो कि कंपलसरी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, कि कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रहा हो, या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रहा हो, तो उसे पैसिव में चेंज करते समय क्या ध्यान रखना है कि वो पैसिव में चेंज ही नहीं होगा। कितनी बार वर्ब यूज़ करोगे, कितनी वर्ब्स को बार बार यूज़ करोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक बार ही बोलोगे, बार बार नहीं बोल सकते। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसी तरह से याद रखना है इन चीज़ों को, तब जाकर हमारे लिए ये टेंस और पैसिव बिल्कुल इजी हो जाएंगे। और आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको टेंस और पैसिव वॉइस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक बार फिर से आपको समझा दूँ, आप समझिए। अगर एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, यानी कि किसी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस यूज हो रहा है, तो उस वर्ब को जब हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो पैसिव में जाते समय कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। और वहाँ जो वर्ब होगी मेन वर्ब, वो होगी थर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में सेंटेंस दिया हुआ है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यदि ये सेंटेंस एक्टिव में है, इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे, ये पैसिव है, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर तो एज इट इज रहेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पर्सन, साथ में बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना कंपलसरी है मेन वर्ब में, ये तो बिल्कुल परफेक्ट आप याद रख लीजिए। अब आपको यहाँ ब्रेक लगाना है, आगे आपको आना है प्रेजेंट परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दी हुई होगी एक्टिव सेंटेंस में, और इस एक्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हैज बीन या हैव बीन जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये आप बिल्कुल रट लीजिए। अब सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ये सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो उसको हम पैसिव में चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह से पास्ट टेंस की बात करते हैं, तो पास्ट सिंपल में वर्ब होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड। अगर किसी एक्टिव सेंटेंस में आपको ये वर्ब्स दिखें, इनमें से कोई वर्ब दिखे एक्टिव सेंटेंस में, तो जब उसको आप पैसिव में चेंज करेंगे तो आप पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब होती है वॉज वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा वॉज या फिर वर, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करेंगे। लेकिन यदि पास्ट कंटिन्यूअस ही एक्टिव में आ जाए वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो एक्टिव सेंटेंस जब ऐसा हो, ऐसी वर्ब आपको दिखाई दे, तो उसे कन्वर्ट करना है वॉज या वर, बीइंग का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। या फिर ब्रेक देना है। पास्ट परफेक्ट पे आते हैं, पास्ट परफेक्ट में आते हैं, तो पास्ट परफेक्ट की वर्ब होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको एक्टिव सेंटेंस में दिखाई दे, तो आपको उसे कन्वर्ट किस में करना है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कन्वर्ट हुआ पैसिव में। यदि सेंटेंस एक्टिव में जिसमें वर्ब आपको हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो, तो यहाँ पर इसको हम पैसिव में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पैसिव जो है इसका वो नहीं बनेगा। अगली बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर सिंपल एक्टिव में दिया हुआ है, यानी कि विल और शैल यूज किया हुआ है, तो एक्टिव सेंटेंस को जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको विल के साथ बी और शैल के साथ बी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू पर्सन, ये बनेगा। या तो विल या शैल, बी हमें यूज करना और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो प्रत्येक एक्टिव से पैसिव बनाते हुए सेंटेंस में यूज करना है। लेकिन यदि फ्यूचर कंटिन्यूअस को पैसिव में चेंज करने के लिए कहा जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बी दिया हुआ है और इसके बाद हम कोई और वर्ब यूज नहीं कर सकते। विल बी भी या शैल बी भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट का जो सेंटेंस है उसकी वर्ब आएगी विल हैव या शैल हैव
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि ऐसा सेंटेंस आपको एक्टिव में दिया हुआ है जिसमें ये वर्ब्स हैं, तो उसे जब पैसिव में चेंज करेंगे तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन का यूज़ करते हुए करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। जो मेन वर्ब आएगी वो थर्ड फॉर्म में यूज होगी। लेकिन अब हमसे कह दिया जाए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई सेंटेंस है जो इस तरह से उसके साथ वर्ब आई हुई है, उसको पैसिव में चेंज करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आपको ये चार्ट समझ में आया होगा। आपको अगर लिखना है तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके प्ले एंड पॉज करके देख लीजिएगा, बार बार सुनिएगा, बार बार समझिएगा। आपको ये बिल्कुल ईजीली समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।